गृह मंत्री अमित शाह को शनिवार की देर रात 11 बजे एम्स में भर्ती किया गया। एम्स ने आज एक बयान जारी किया और कहा कि शाह को संसद के मानसून सत्र के पहले पूरे मेडिकल चेकअप के लिए भर्ती किया गया है। 1-2 दिन तक ये चेकअप चलेगा। 30 अगस्त को पोस्ट कोविड केयर से उभरने के दौरान जब उन्हें डिस्चार्ज किया गया था तभी उन्हें ये सलाह दी गई थी। इससे पहले शनिवार को खबर आई थी कि शाह को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। 55 साल के शाह को 30 अगस्त को पोस्ट कोविड केयर के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली थी। उन्हें पोस्ट कोविड केयर के लिए 18 अगस्त को एम्स में भर्ती किया गया था। उस वक्त भी उनके शरीर में दर्द, थकान और चक्कर की शिकायत थी। कोरोना के दौर में संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू हो रहा है। इसका असर सत्र पर भी पड़ेगा। कुछ सांसद अपनी उम्र और स्वास्थ्य की वजह से सत्र में शामिल नहीं होंगे। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक वे राहुल गांधी के साथ हेल्थ चेकअप के लिए अमेरिका रवाना हो गई हैं। वे 2 हफ्ते के बाद भारत लौटेंगी। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के 7 और भारतीय जनता पार्टी के 1 सांसद भी सत्र में मौजूद नहीं रहेंगे। इनमें से कुछ सांसद अभी कोरोना बीमारी से उबरे हैं। ऐसे में वे संसद सत्र में शामिल होने के लिए सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और लालू प्रसाद के सबसे करीबी रघुवंश प्रसाद सिंह का आज 74 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली। वे पिछले 4 दिनों से सांस की तकलीफ से जूझ रहे थे। उन्हें आईसीयू में भर्ती करवाया गया था। उनका अंतिम संस्कार सोमवार को वैशाली जिले में किया जाएगा। रघुवंश जब पटना के एम्स में भर्ती थे तब उन्होंने 23 जून को पार्टी उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। वे रामा सिंह के राष्ट्रीय जनता दल में आने की खबरों को लेकर नाराज चल रहे थे। रघुवंश को 18 जून को कोरोना हुआ था। 1 जुलाई को उन्हें पटना के एम्स से छुट्टी मिल गई थी। रघुवंश 1977 में पहली बार विधायक बने थे और 5 बार सांसद चुने गए हैं। भारत चीन सीमा पर हालात नाजुक बन गए हैं। चीन ने पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग लेक के दक्षिणी इलाके स्पांगुर गैप में भारी संख्या में सैनिक टैंक और तोपों की तैनाती कर दी है। ये इलाका भारतीय सेना की राइफल रेंज से काफ़ी करीब है। इसके बाद भारतीय सेना अलर्ट पर है। वहीं दोनों देशों के बीच लगातार 6वें दिन मिलिट्री लेवल की बातचीत बेनतीजा निकली। सूत्रों के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने गुरुंग हिल और मगर हिल के बीच स्पांगुर गैप में ये तैनाती 30 अगस्त के बाद से शुरू कर दी है, जब भारत ने चुशुल के पास पेंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे की ऊंचाई वाले इलाके पर कब्जा कर लिया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य की जनता को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि तकरीबन 29 लाख किसानों का कर्ज माफ़ किया है। किसानों के पीछे सरकार खड़ी है। पिछले 4 महीने में हमने बेड और इलाज की सामग्री की संख्या बढ़ाई है, जिसमें ऑक्सीजन के साथ साथ दवाइयाँ भी शामिल हैं। तूफान के आते ही लोगों की मदद के लिए 700 करोड़ की निधि दी गई है। 60 लाख बेड हमने 4 महीने के कार्यकाल में बढ़ाए हैं। इस समय ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर कई शिकायतें आ रही हैं। किसानों के लिए काम करने वाले बैल भी एक तरह से उनके परिवार का सदस्य हैं। किसानों के लिए एक नई योजना ला रहे हैं। सभी तरह से किसान परेशानियों से जूझ रहे हैं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।